हेलो एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है प्रक्रिया खाते या प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या केमिकल इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है कि अपना एक प्रोसेस का माल दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं, फिर तीसरी प्रोसेस में करते हैं, जब तक कि कच्चा माल पक्के माल में चेंज ना हो जाए। इसमें प्रोसेस ABC करके दे रखा होगा या प्रोसेस का नाम दे रखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस और लास्ट में हमारा फिनिशिंग प्रोसेस। में हमारे एक से अधिक प्रोसेस अकाउंट बनते हैं, किसी में 2 बनेंगे तो किसी में 3 प्रोसेस अकाउंट बनेंगे। इसमें एक प्रक्रिया का तैयार माल अगली प्रक्रिया के लिए, अगली प्रोसेस के लिए कच्चा माल माना जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है जब तक कच्चा माल पक्के माल में परिवर्तित ना हो जाए। आमतौर पर इसका प्रयोग केमिकल इंडस्ट्री हो गई, जैसे डीजल, पेट्रोल, चीनी उद्योग में किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। हमारा ये फॉर्मेट दे रखा प्रोसेस का। प्रोसेस ए में ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर रुपीज पर यूनिट, पर्टिकुलर रुपीज पर यूनिट। यहाँ हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, या मटेरियल, या एक्सपेंसेस, या वेजेस। एक्सपेंसेस में दोनों तरह के खर्चे आ जाएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसके बाद बाई सेल ऑफ स्क्रैप, बाई वेस्टेज, बाई क्लोजिंग स्टॉक, और जो बैलेंसिंग के रूप में आएगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस को। कभी कभार वेयर हाउस खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। ये वाला माल पिछली प्रोसेस का जो माल है वो अगली प्रोसेस के लिए कच्चा माल माना जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। फिर इसके बाद यही वाले फिर खर्चे आ जाएंगे आपके, टू मटेरियल, टू एक्सपेंसेस। तो ये सेम पहले वाले प्रोसेस की तरह सारे खर्चे इसमें फिर आ जाएंगे। फिर इसी तरह यहां पर फिर ट्रांसफर कर देंगे माल को, तो ये वाला माल फिर यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपके लगातार चलती रहेगी, लेकिन जो अंतिम प्रोसेस होगी वहां माल ट्रांसफर नहीं करेंगे, वहां हम लिखेंगे बाई फिनिश गुड्स। तो हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर। एक वस्तु बिक्री योग्य बनने से पूर्व 3 विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरती है। निम्नलिखित सूचना से प्रति मत की लागत दिखाते हुए उस वस्तु का प्रति इकाई उत्पादन परिव्यय ज्ञात करो। यदि 31 दिसंबर 2000 तक उस वस्तु की 200 निर्मित इकाइयां निर्मित की गई हों। इस क्वेश्चन में आपके पास 3 प्रोसेस दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस और फिनिशिंग प्रोसेस। आउटपुट आपका दे रखा है 200 यूनिट्स। इसमें मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। और लास्ट में लिखा है कारखाने में इस अवधि में 6000 रुपए अप्रत्यक्ष व्यय हुए, जिसमें से 2000 रुपए इस उत्पादन पर पड़ते हैं। किसी भी प्रक्रिया के अंत में कोई स्टॉक नहीं था। अप्रत्यक्ष व्ययों को प्रत्येक प्रक्रिया के श्रम के अनुपात में बांटना है। तो हमारे पास 3 प्रोसेस का डेटा दे रखा है, तो हमको अलग अलग प्रोसेस अकाउंट तैयार करने हैं। आपके पास 3 प्रोसेस दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग प्रोसेस। इसके बाद फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें सारी डिजिट हम नोट कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक इसमें है नहीं। 2 मटेरियल दे रखा है 2000 रुपीज, 2 लेबर दे रखी है 1500 रुपीज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 400 रुपीज। अब हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। 10 रुपए पर यूनिट, यहाँ आएगा आपका 7.5 रुपए पर यूनिट, और यहाँ आएगा 2 रुपए पर यूनिट। अब इन्होंने नीचे लिखा कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6000 रुपए के हैं, जिसमें से 200 यूनिट्स बनाने में 2000 रुपए खर्च होते हैं। तो हम 2000 रुपए को लेबर रेशियो में बांट लेंगे। अब लेबर रेशियो इसमें आपकी आ जाएगी पहली प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दूसरी आ जाएगी रिफाइनिंग प्रोसेस, और तीसरी आ जाएगी फिनिशिंग प्रोसेस। तो लेबर रेशियो में आपके पास लेबर की अमाउंट दे रखी है 1500, 2500 और 1000। इसको हम छोटा कर लेंगे। इसमें जो रेशियो निकल के आ गया 352 निकल के आ गया। इनका टोटल 3 और 5 8 9 10। तो अब हम क्या करेंगे, 2000 रुपए को बांट लेंगे। पहली प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाएंगे 2000 मल्टीप्लाई 3/10
600 रुपये। रिफाइनिंग प्रोसेस में आएगा 2000 मल्टीप्लाई 5/10,000। और फिनिशिंग प्रोसेस में आएगा 2000 मल्टीप्लाई 2/10, 400 रुपये। तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को वेजेस रेशियो में बांट लिया, आप यहां देख सकते हैं। तो यहां हम लिख देंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कितना आया 600 रुपये। 600 रुपये का पर यूनिट निकालने के लिए 200 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 रुपये पर यूनिट। इसके बाद हम लोग टोटल लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ना तो कोई वेस्टेज दे रखा है और ना कोई क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो सीधा आपका टोटल 4500 रुपये आ गया। पर यूनिट निकाल लेते हैं, 22.5 रुपये पर यूनिट निकल कर आ गया। इसके बाद जो ये टोटल है हमारा ट्रांसफर हो जाएगा बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट। तो 4500 रुपये या 22.5 रुपये पर यूनिट निकल कर आ जाएगा। टोटल भी हम इतना ही ले लेंगे। तो इस तरह हमारा पहली प्रोसेस, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर ली। इसका ये जो बैलेंस है हमारा इस जगह आ जाएगा, यहां आ जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम, अब कहां से आ रखा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो 4500 और पर यूनिट आपका आएगा 22.50 आपका पर यूनिट निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम फिर फॉर्मेट जो बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग अगर इसमें सारी फिगर्स को भर लेंगे। टू मटेरियल 1000 रुपये, टू लेबर 2500 रुपये, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200 रुपये और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चूंकि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल चुके हैं 1000 रुपये। यहां देखिए, तो ये हमारे 1000 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने, चूंकि इसमें भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक और नॉर्मल वेस्टेज कुछ दे नहीं रखा, तो हम लोग अब पर यूनिट निकाल देंगे। चूंकि इसमें भी 200 इकाइयां हैं, तो 200 इकाइयों से इन सारी फिगर्स को, सारी डिजिट को भाग कर देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 5 रुपये, यहाँ आएगा आपका 12.5 रुपये पर यूनिट, 1 रुपये पर यूनिट और यहाँ 5 रुपये पर यूनिट। आप देखिए यहाँ टोटल आ गया आपका 9200 और यहाँ आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ गया 46 रुपये। इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि इधर हमारे पास ना तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ना कोई वेस्टेज दे रखा है, ना कोई सेल ऑफ स्क्रॉप दे रखा है, तो सारा का सारा हम ट्रांसफर अगली प्रोसेस के लिए कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा बाई ट्रांसफर टू, अब अगली प्रोसेस का जो नाम होगा वही लिखा जाएगा। इसमें लिखा है फिनिशिंग प्रोसेस, तो यहाँ आ जाएगा फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट 9200 रुपये, या 9200 आ जाएगा और 46 रुपये पर यूनिट। इसके बाद हम अगली प्रोसेस तैयार करेंगे फिनिशिंग प्रोसेस। तो यहां हम लिख देंगे फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट, फॉर्मेट पहले की तरह ही बनेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहां आ जाएगा आपका आउटपुट, चूंकि इसमें आउटपुट 200 यूनिट्स का ही है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रांसफर है, यानी पिछली प्रोसेस का ट्रांसफर इस प्रोसेस के लिए एक तरह से ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहां आ जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम, अब पिछली प्रोसेस का नाम क्या है रिफाइनिंग, टू ट्रांसफर फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस, या 9200 रुपये और यहाँ 46 रुपये पर यूनिट। इसे लिखा है टू मटेरियल, टू लेबर, मटेरियल दे रखा है आपका 750 रुपये, लेबर दे रखा है इसमें 1000 रुपये, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 300 रुपये, नीचे आ जाएगा टू
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले हमने 400 रुपये निकाले, तो 400 रुपये यहां हमारा आ जाएगा। इसके बाद इसमें हर आइटम्स की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। इसका टोटल आ जाएगा 11,650। यहां भी हम 11,650 लिख देंगे और इस पर यूनिट का भी हम टोटल लगा लेंगे। 58.25 निकल के आ गया पर यूनिट। यहां भी हम लिख देंगे 58.25 पैसा पर यूनिट। इसके बाद इधर ना तो कोई क्लोजिंग स्टॉक है, ना कोई वेस्टेज है। अब चूंकि हमारी ये फिनिशिंग प्रोसेस यानी सबसे लास्ट प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस में कभी भी ट्रांसफर नहीं करते, उसकी जगह लिख दिया जाएगा बाई प्रोडक्शन अकाउंट या बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। तो टोटल आपका आ जाएगा 11,650 और पर यूनिट निकल के आ जाएगा 58.25 पैसा पर यूनिट। तो आपने देखा कि पहली प्रोसेस का तैयार माल अगली प्रोसेस के लिए ओपनिंग बैलेंस यानी रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। ऐसी दूसरी प्रोसेस का तैयार माल तीसरी प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। बाकी आपके खर्चे पहले की तरह हर प्रोसेस में लिखे जाएंगे। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस।